पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन। सुबह 5 बजे प्रयागराज स्थित आवास पर ली अंतिम सांस। पिछले काफी दिनों से चल रहे थे बीमार। केसरीनाथ त्रिपाठी का आज शाम 4 बजे हुआ अंतिम संस्कार। प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पर किया जाएगा अंतिम संस्कार। कई बड़े नेता होंगे इस शामिल। सीएम योगी आज वाराणसी दौरे पर जाएंगे। टेंट सिटी की तैयारी को लेंगे जायजा। इसके अलावा बढ़ते ठंड को देखते हुए सीएम आज वाराणसी में व्यवस्था का भी जायजा ले सकते हैं। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी को 1 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। एक भूखंड आवंटी और विकास प्राधिकरण के बीच करीब 18 साल से चल रहे मुकदमे में जिला उपभोक्ता फोरम ने आदेश जारी किए। जालौन में शराब माफिया पर बड़ा एक्शन। माफिया वीरेंद्र सिंह की 5 करोड़ 80 लाख रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। बुलंदशहर के गुलाबटी कोतवाली क्षेत्र हमीरपुर कुचेसर हाईवे पर ताबड़तोड़ फायरिंग। हमलावरों ने बीडीसी सदस्य के बेटे को मारी गोली। कासगंज में कोहरे के कारण एक कार पेड़ से टकरा गई। कार सवार 6 लोगों में 4 लोगों की मौके पर मौत, जबकि 2 लोग गंभीर घायल। गोरखपुर में एक बेकाबू कार ने कई बाइक्स को टक्कर मारी और मौके से फरार हो गए। हादसे में एक बाइक सवार की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा के काफोर्ज कंपनी में 2 पीएसओ के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान एक पीएफओ ने दूसरे पीएसओ को गोली मार दी। पीलीभीत में घर के भीतर एक डॉक्टर का शव लहूलुहान हालत में मिला। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी है। गोरखपुर पुलिस ने नाम बदलकर अवैध रूप से तैयार अस्पताल को सीज किया। आरोपी संचालक को किया गिरफ्तार। महाराजगंज जिला अस्पताल में 2 घंटे बिजली रही गुल। डॉक्टर ने टॉर्च जलाकर इमरजेंसी में मरीजों का इलाज किया। संत कबीर नगर में निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने ब्राह्मण समाज के प्रति आभार जताया है। अयोध्या के संतों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आमंत्रण पत्र भेजा है और लिखा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अयोध्या आकर के भगवान रामलला का पूजन करें। लखीमपुर खीरी में भीषण ठंड से लोग परेशान। शहर में कई जगह लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। टिकट के जवा कस्बे के घर के अंदर दाखिल हुआ तेंदुआ। एक बच्चे पर हमला कर घायल किया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम। लखनऊ में सृष्टि अपार्टमेंट में फिर कुत्तों ने किया हमला। 8 से 10 आवारा कुत्तों ने स्मृति शाक्य पर किया हमला। हाथरस में रेडीमेड कपड़े के गोदाम में लगी आग। आग से गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अमरोहा में रहीसजादे ने चलती कार की विंडो पर बैठकर बनाई रील। स्टंट के चक्कर में जान जोखिम में डाल रही युवा। वीडियो हुआ वायरल। आगरा में सिटी बस चालक और परिचालक की भूख हड़ताल जारी। धरने में पीआरडी कर्मी भी शामिल। ठंड की वजह से कई प्रदर्शनकारियों की तबीयत हुई खराब। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र हुए तय। यूपी बोर्ड ने बनाए 8,752 परीक्षा केंद्र। 21 जनवरी से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू। हिमाचल में आज सुक्खू सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। 7 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य को कैबिनेट में मिल सकती है जगह। आज से 7वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित इंदौर में। कल प्रधानमंत्री मोदी भी सम्मेलन में होंगे शामिल। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन में लेंगे हिस्सा। गृहमंत्री अमित शाह आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। कुरनूल और पुट्टुपर्थी में रैली को संबोधित किया। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का भी कार्यक्रम। हरियाणा के करनाल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखा राहुल गांधी का डॉग लव। बॉक्सर विजेंद्र सिंह के साथ कुत्ते को टहलाते नजर आए। हरियाणा में अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कबड्डी मैच का आनंद भी लिया। इस दौरान पंजाब और हरियाणा के बीच मैच में हरियाणा ने जीत दर्ज की। एक रिसर्च के मुताबिक कोरोना के मामलों में कोविशील्ड कोवैक्सीन के मुकाबले ज्यादा असरदार है। कोविशील्ड लगवाने वाले लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है। ओडिशा के रायगढ़ में रूसी सांसद की मौत का मामला। क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 रूसी नागरिकों से 3 घंटे तक पूछताछ की। तीसरी मंजिल से गिरकर हुई थी रूसी सांसद की मौत। तो राजस्थान में पुष्कर के पास आपसी विवाद में फायरिंग। एक शख्स की मौत, दूसरा घायल। गो फर्स्ट ईयर की फ्लाइट में एयर होस्टेस से बदसलूकी। विदेशी यात्रियों ने की छेड़खानी। अश्लील कमेंट। क्रू ने सीआईएसएस से शिकायत की। दिल्ली से गोवा जा रही थी फ्लाइट। बेंगलुरु के एक मंदिर में महिला से बदसलूकी और मारपीट का आरोप। मंदिर के पुजारियों ने लोहे की रॉड से महिला को पीटा। पीड़ित ने पुलिस पर शिकायत के बाद कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। हरियाणा के पीजीआईएमएस रोहतक में 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते सीएमओ गिरफ्तार। विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। जानलेवा हमले की धारा 307 को हटवाने की मांगी थी घूस। डीआरआई ने सोना तस्करी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 2 लोग गिरफ्तार। इनके पास से 1 करोड़ 7 लाख रुपए की कीमत का 1 किलो 86 ग्राम सोना बरामद हुआ है। मुंबई में मशहूर अभिनेत्री क्रांति रेडकर और एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े के घर में हुई चोरी। एक्ट्रेस के घर से 4.5 लाख रुपए चोरी। गुजरात के गिर नेशनल पार्क से 3 लोग गिरफ्तार। गैरकानूनी तौर पर पार्क में घुसकर शेरों का कर रहे थे पीछा। वीडियो वायरल। उज्जैन में चीनी मांझे को लेकर प्रशासन सतर्क। चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने वाले और बेचने वालों पर ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी।
इतिहास रचने को तैयार है देश की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी। जापान के साथ होने वाले हवाई युद्ध अभ्यास में वीर गार्जन में लेंगी हिस्सा। सुखोई 30 MKI फाइटर स्क्वाड की लीडर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। बालाकोट सेक्टर में सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकी थे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद रावत मीडिया से करेंगे बातचीत। सीबीआई जांच से राहत मिलने के बाद कर सकते हैं खुलासे। जोशीमठ के 9 वार्डों के 603 भवनों में अब तक दरारें आई। चमोली जिला प्रशासन ने अब तक 55 परिवारों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। जोशीमठ आपदा को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जोशीमठ से लोगों को अन्य जगह किया जाएगा शिफ्ट। केंद्र और राज्य सरकार हालात पर नजर बनाए रखे हुए हैं। जोशीमठ आपदा को देखते हुए सचिवालय में एसडीआरएफ ने कंट्रोल रूम बनाया है। राज्य सरकार ने जोशीमठ मामले में हालातों पर नजर बनाए रखने के आदेश दिए हैं। जोशीमठ को लेकर तेज हो रही सियासत। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज आएंगे जोशीमठ। पीड़ित लोगों से भी करेंगे मुलाकात। काशीपुर में बिजली कटौती को लेकर लोगों में आक्रोश। बिजली कटौती से बच्चों की परीक्षा पर पड़ रहा असर। कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने विद्युत अधिकारियों को सुनाई खरी खोटी। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम में रुद्रप्रयाग को मिला अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टीएम मयूर दीक्षित और एसडीएम उखीमठ को दिया पुरस्कार। राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल इंडिया अवार्ड 2023 में मिला सिल्वर मेडल। चंपावत के बनबसा थाने को मिली नई पहचान। बेहतर काम करने वाले थानों में तीसरे नंबर का मिला स्थान। 20 जनवरी को बनबसा थाने को गृह मंत्री अमित शाह करेंगे सम्मानित। और चलिए अब पहाड़ प्रभात की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जोशीमठ आपदा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। जोशीमठ आपदा पर बनी समिति ने सरकार को सौंपी अंतरिम रिपोर्ट। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा की अध्यक्षता में यह समिति बनी थी और समिति ने रिपोर्ट में कहा है कि आधा जोशीमठ आपदाग्रस्त है। जर्जर भवनों को तत्काल गिराए जाने की जरूरत है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था करेगा डिजाइन तैयार। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जोशीमठ मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है, जहां आपको बता दें कि जोशीमठ आपदा पर बनी जो समिति है उसने सरकार को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है। आपदा प्रबंधन सचिव है रंजीत सिन्हा की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई थी और समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि आधा जोशीमठ आपदाग्रस्त हो चुका है। जर्जर भवनों को तत्काल गिराए जाने की जरूरत है और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान करेगी डिजाइन तैयार। तो ये अब तक का बड़ा अपडेट है। जोशीमठ मामले को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नजर बनाए रखे हुए हैं। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, अपडेट ले लेते हैं। अजीत, जब देख रहे हैं जोशीमठ का मामला सामने आया तब से बैठकों का दौर लगातार जारी है। कल भी हमने देखा मुख्यमंत्री ने दौरा किया। कल से लेकर अब तक क्या अभी तक कदम उठाए गए हैं जोशीमठ मामले को लेकर? देखिए, ये आयुषी, मैं आपको बता दूं कि ये समय समय पर सारी चीज़ें जितना जो हो सकता है वो अलग अलग टीमें लगी है। केंद्रीय संस्थान भी इसमें अब इन्वॉल्व हो गए हैं और आज ही जैसे अभी जानकारी मिल रही है कि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने वहाँ से आज एक टीम को रवाना होने के लिए कहा है कि जो आकर जोशीमठ का अध्ययन करेगी, जिसका गठन अभी 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने किया था। तो एक नई जानकारी मैं अपने दर्शकों को दे रहा हूँ कि आज वो कमेटी दिल्ली से रवाना होगी, उसकी पूरी संभावना है। मंत्री ने उनको डायरेक्शन दे दिए हैं। दूसरा, जिस कमेटी की रिपोर्ट की आप अंतरिम रिपोर्ट की बात कर रही थी, तो डॉक्टर रंजीत सिन्हा आपदा प्रबंधन सचिव उत्तराखंड सरकार में है, उनकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञों का एक पैनल जोशीमठ भेजा गया था। कमिश्नर गढ़वाल भी साथ में थे। तो वो तमाम पहलुओं पर, तमाम स्थानों पर जाने के बाद अंतरिम रिपोर्ट एक तैयार करके राज्य सरकार को सौंपी है और उसमें जोशीमठ, आधे जोशीमठ को तकरीबन ये माना गया है कि ये गिरासू भवन है। जो भवन हैं जिनमें दरारें आई हैं उनको गिरा देना मुनासिब होगा। और इसके अलावा उन्होंने जो पानी के जो स्रोत वहाँ से निकल रहे हैं, तो नेशनल हाइड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट को उसमें इन्वॉल्व करने की एक सिफारिश की है। और जैसे जोशीमठ की धरण क्षमता कितनी है, मतलब धरण क्षमता से ये मतलब होता है कि एक अगर पहाड़ पर कोई शहर बसा है तो उस पहाड़ की धरण क्षमता कितनी है, तो इसके लिए आईआईटी रुड़की को ये जिम्मेदारी दी गई है। और इसके अलावा जो फिजिकल स्टडी वहाँ की होनी है, वाडिया भूविज्ञान संस्थान, एक हिमालयन भूविज्ञान संस्थान भारत सरकार का एक बड़ा एक एडवांस इंस्टीट्यूशन है, ये देहरादून में है वाडिया भूविज्ञान संस्थान, तो वो उनकी फिजिकल स्टडी करेगा। तो इस तरह से उस अंतिम रिपोर्ट में ये एक सिफारिश की गई है कि जो ये जितने भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, चाहे नेशनल हाइड्रोलॉजी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे आईआईटी रुड़की हो, चाहे वाडिया भूविज्ञान संस्थान हो, उनकी टीमें आकर वहाँ अपना इन्वॉल्वमेंट करें और वो जो बिंदु उनको दिए गए।
चलिए बिल्कुल अजीत जी आप बने रहिए हमारे साथ। और इसी के साथ साथ देखिए ग्राउंड जीरो से रवि कैंतुरा इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हैं और दिल्ली से अविनाश तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हैं। ज्यादा जानकारी इन दोनों से भी ले लेते हैं। रवि, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद है। कल से लेकर अब तक की बात की जाए तो क्या क्या कदम उठाए गए हैं और आज का दिन कैसे खास रहने वाला है, क्योंकि आज जो विपक्ष है वहां के नेता भी पहुंचने वाले हैं जोशीमठ में, और क्या जानकारी मिल रही है फिलहाल? बिल्कुल देखिए, कल से लगातार जो अपडेट है, अगर देखें उन 9 वार्डों की स्थिति को देखें तो और ज़्यादा बिगड़ रही है। और यहाँ पर जोशीमठ में अभी तक अगर बात करें तो जो दरारें हैं वो और ज़्यादा बढ़ी हैं, यानी कि दिक्कतें और ज़्यादा दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। आज की अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी आएंगे, जो कि आपदा प्रभावितों से मिलेंगे और स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे, उनके साथ जाएंगे और एक मैसेज भी देंगे सरकार को कि और ज़्यादा गंभीरता इस पर दिखाई जा सके। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए थे, उन्होंने यहाँ पर जो पीड़ित परिवार हैं उनको किराए के तौर पर जो 4-4 हज़ार रुपये देने थे, उस राशि में 1 करोड़ रुपए जो है यहाँ के जिलाधिकारी को अभी दे दिए गए हैं, ताकि जो है समय पर उन लोगों को ये पैसा दिया जा सके। अब सबसे बड़ी एक बात है, प्री फैब्रिकेशन जो रूम बनने थे रहने के लिए, ये 2-2 हज़ार, एक SCC कंपनी की 2000 और NTPC 2000, ये बनाने के लिए कहा गया था। तत्काल इनको बनाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी तक कोई चिन्हित भूमि नहीं की गई है। हालांकि ढूंढी जा रही है कि कौन सी भूमि पर ये बनाए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जोशीमठ भूधसाव हो रहा है तो वहाँ पर प्री फैब्रिकेशन जो है निर्माण किया जाएगा, जहां पर इस तरीके का भूधसाव ना हो। तो इससे पहले एक वैज्ञानिकों की सर्वे रिपोर्ट भी उस पर आना जरूरी है। इस वजह से अभी इस पर थोड़ा सा देर लग सकती है। तो जो लोग अभी राहत शिविर में हैं या फिर अपने रिश्तेदार या फिर पुराने घरों को चले गए, तो आज भी यहाँ पर ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। और जिस तरीके से अब जो दरारें हैं वो घरों, दुकानों, होटल के बाद जो यहाँ के मंदिर, मठ है वहां पर भी आ चुकी हैं, जहाँ पर मैं भी इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ पर भी इस तरीके की दरारें आ चुकी हैं। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, मैं आपके पास अविनाश से एक बार अपडेट ले लेते हैं। अविनाश, जोशीमठ का जो पूरा मामला है वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने याचिका लगाई है और उसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आपदा अब जोशीमठ को करार किया जाए। क्या जानकारी है, कैसे अब इस मामले को देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में? जिनको अगर बात करें तो कल ये याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि कल सुप्रीम कोर्ट में वो बंद था। सुप्रीम कोर्ट अब कल खुलेगा, यानी कि सोमवार को जब फिर से ओपन होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने अर्जेंट हियरिंग के लिए इसके लिए अपील की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से ये आपदा है, इसको लेकर के न सिर्फ राज्य सरकार चिंतित है बल्कि केंद्र सरकार भी तमाम सारी संभावित मदद मुहैया करा रही है। इसके साथ साथ बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचाया गया कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हुए जितने भी लोग वहाँ पे हैं जिनके घर इस तरीके से दरार में प्रभावित हो रहे हैं, उनके पुनर्वास के लिए कोई ना कोई कदम उठाया जाए। हालांकि राज्य सरकार लगातार अपनी ओर से तमाम सारे कदम उठा रही है। वहीं केंद्र की अगर बात करें तो केंद्र लगातार राज्य सरकार के संपर्क में है। खुद प्रधानमंत्री राज्य सरकार के तमाम सारे जो अधिकारी हैं और मुख्यमंत्री, उनसे अपडेट लिए हैं और जाना है कि किस तरीके से वहां पे भी वर्तमान में स्थिति है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो केंद्र ने यह भी कहा है कि वायुसेना, सेना, NDRF सभी अलर्ट पर है। जब भी राज्य सरकार कहेगी तत्काल उनको सुविधा मुहैया कराई जाएगी, तत्काल उनको ये तमाम सारी जो सुविधा है वो दी जाएगी। तो अब देखना है किस तरीके से राज्य सरकार अब इस पर आगे बढ़ती, क्योंकि जिस तरीके से ये आपदा है उससे कई लोग प्रभावित हो रहे हैं और इसको लेकर के तमाम सारी जो संभावित एजेंसियां हैं वो लगातार काम कर रही हैं कि जिससे कि जो प्रभावित लोग हैं उनको बचाया जा सके और वहां से सुरक्षित निकाला जा सके। जी अजीत जी, क्योंकि देखिए जैसे कि बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक अब ये मामला पहुंच चुका है, क्या ऐसी स्थिति आ गई है जोशीमठ में, जैसे कि स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद की तरफ से जो याचिका लगाई गई है, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई है, क्या ऐसी स्थिति आ गई जोशीमठ में किसी राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए? देखिए, जोशीमठ शहर आपने जो जिस तरह की उसकी टोपोग्राफी है वो वाकई डेंजर जोन में है। और जो केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान जो होता है, जो CBRI जिसको हम बोलते हैं, तो उसको भी अलर्ट कर दिया गया है कि वहाँ पर आकर जितने बाकी जो घर हैं उनको भी उनकी जांच पड़ताल भी कर लें। अब अगर 600 से ज़्यादा घर उस छोटे से शहर में आपदा की जद में आ गए हैं, उनकी दीवारें दरक गई हैं, उनकी छतें टूट गई हैं, उनकी दीवारें तिरछी हो गई हैं, उनके फर्श टूट गए हैं, रास्तों में सामने बड़ी दरारें दिख रही हैं। और कल तो एक एरियल सर्वे भी करवाया गया है, उसमें आसमान से भी जोशीमठ की दरारें, बहुत चौड़ी चौड़ी दरारें दिख रही हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि जो 1-1.5 महीने से थोड़ा ये जो एक आपदा की तरफ जो अग्रसर था जोशीमठ, और वो इस समय उसको एक बहुत बड़ा संरक्षण चाहिए, उस वहाँ के लोगों को उनकी आजीविका कोई किस तरह से प्रभावित ना हो, एक बहुत बड़ा संरक्षण चाहिए सरकार का। वहाँ जो लोग जिनके खेत खलियान हैं, पशुपालन हैं, जो लोकल लोग कारोबारी हैं और जो छोटे छोटे होटल के कारोबारी हैं, उनको संरक्षण चाहिए। इस समय वाकई जोशीमठ के लोग भय के साए में जी रहे हैं। बिल्कुल अजीत जी, अगर समस्या बढ़ती है तो बहुत सारे लोग इसके जद में आ सकते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का तमाम जानकारी देने के लिए। कर्णप्रयाग में भी सामने आई जमीन धंसने की घटना। बहुणा नगर में 50 से ज्यादा घरों में दरारें आई। प्रभावित परिवारों ने दहशत की वजह से खाली किया घर।
जोशीमठ के आपदा प्रभावित इलाके में पहुंचे प्रीतम सिंह। आपदा प्रभावित लोगों से की मुलाकात, सरकार की तरफ से की जा रही मदद के बारे में ली जानकारी। खटीमा में ठंड की वजह से जनजीवन हुआ प्रभावित, विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को परेशानी, ठंड बढ़ने की वजह से अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या। काशीपुर में बिजली कटौती को लेकर लोगों में गुस्सा, विधायक आदेश चौहान ने बिजली विभाग के अधिकारियों को लगाई फटकार, बिजली की किल्लत दूर करने के निर्देश। किच्चा में स्टोन क्रशर, खनन विभाग और प्रशासन की छापेमारी, 3 स्टोन क्रशर और 1 खनिज भंडारण सील, सभी को ई रवन्ना पोर्टली ID बंद। टिहरी में जमीन विवाद में महिला को हुई जेल, महिला ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल, साजिश के तहत मामला दर्ज करने का आरोप लगाया। उधम सिंह नगर में पुलिस ने 15,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार, आरोपी के खिलाफ केलाखेड़ा थाने में 420 समेत कई धाराओं में मामले दर्ज। उत्तरकाशी में पुलिस ने 10,000 के नामी आरोपी को किया गिरफ्तार, पिछले 2 साल से फरार चल रहा था आरोपी, 2 साल पहले दर्ज हुआ था NDPS एक्ट में मामला। 8 जनवरी को होने वाली पटवारी की परीक्षा को लेकर पौड़ी में तैयारियां पूरी, डीएम ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट के साथ की बैठक, नकल विहीन परीक्षा कराने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ में पटवारी की परीक्षा की तैयारी पूरी है, आज जिले के 22 केंद्रों पर कराई जाएगी परीक्षा, परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।